जी स्वामी जी, शुरू करिए। वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम चिंतन कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। वेदांत सार की मूल श्लोक 23वां हमने देखा है। अपवाद, अध्यारोप अपवाद भी देखा और तत्वम पदार्थ शोधन का मार्ग भी देखा और उसमें संबंध त्रय जो अखंडार्थ बोध बनने जा रहा है वो भी हमने देखा 23। तो इसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं 23वें अध्याय का। वहां पे एक अ, कुछ भी वाक्य समझो हमें समझना हो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस वी हैव टू ब्रेक इट इनटू द वर्ड्स और द पाद इट इज कॉल्ड, सॉरी पद। उनको अपने पदों में विभाग करना पड़ेगा और उन पदों का आपस में जो संबंध होता है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए वहां संबंध त्रयम ऐसा बोला है। तीन प्रकार के संबंध। एक है समान सामानाधिकरण्य, पद में जो अधिकरण होता है उसमें सामान्यता क्या क्या है, समानता क्या है, वो ढूंढनी चाहिए पहले। पदयोः सामानाधिकरणम, उसमें किसी एक वस्तु के प्रति, एक चीज के प्रति कुछ बताया जाता है। वो वस्तु हो या कुछ आइडिया हो
या और कुछ व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उस वाक्य ने कुछ बताना है किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी आइडिया के प्रति। तो वो जो उसे कहते हैं पदार्थ। उसमें हर पदार्थ का एक, उसका एक विशेषण होता है, और ये जो विशेषण होता है अन्य पदार्थों से उसको अलग करता है। विशेषण ही ऐसा चीज है जो अन्य लाइक ने लाइकली जो पदार्थ होते हैं ना, उस तरह से दिखने वाले, उस तरह के रिजेम्बलिंग जो होते हैं, उससे वो उसको अलग करते हैं। उसकी एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? वो है विशेषण विशेष्य भाव। उसको भी देखना होता है। और तीसरा जो अ, एक संबंध है, वो है लक्ष्य लक्षण भाव। प्रत्यगात्म लक्ष्य लक्षणयोः। उस चीज का कुछ एक लक्षण होता है, विशिष्ट लक्षण होता है, एक लक्ष्य होता है, उसका उस लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य को हम समझो डायरेक्ट देख नहीं पाते हैं, और तो उसको उसके लक्षण से समझाया जाता है। तो वो उस लक्षण को जानने के लिए उसका जो प्रत्यगात्मा आत्म लक्षण यो लक्ष्य लक्षण भावश्च इति, उस वाक्य का जो लक्षण है, किस लक्षण से उसको समझाया गया है, वो देखते हुए हम उस लक्ष्य के तक हम पहुंच सकते हैं। ये है तीन संबंध। संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरणम पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावश्च इति। ये तीन प्रकार के संबंध है जो हमने यहाँ देखे। उसका ही कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ टीका में किया है। और इस टीका में हम यहाँ तक हमने देखा था, तत्शब्दवाच्य तत्काल उद्देश्य विशिष्ट देवदत्त पिंडाभिन्नो न इति यदा प्रतीयते तदा तत्शब्दार्थ से अयम शब्दवाच्यार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकतया विशेषणत्वम अयम शब्दार्थस्य व्यावर्तकत्वात् विशेषत्वम। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा था, वो था सो अयम देवदत्तः। यह एक वाक्य है जिसके माध्यम से इसका हम तीन प्रकार से समझो विश्लेषण करते हैं। जैसे समानाधिकरण से इस वाक्य को देखा, उसके बाद विशेषण विशेष्य भाव से भी देखा, अभी लक्ष्य लक्षण भाव से इस वाक्य को हम समझते हैं। क्योंकि इस वाक्य को हम समझेंगे तो जो हमारा वैदिक महावाक्य है उसको समझने में हम मदद होगी। वो है तत्त्वमसि। वो यहाँ पे देवदत्त पिंडो अयम, एतत्काल विशिष्ट संबंध एक है, और तत्काल विशिष्ट है। तत्काल विशिष्ट कौन है? देवदत्त। तब का और अब का, ये हम दोनों को अलग कर दिया, मतलब व्यावर्तक, मतलब दोनों को छोड़ दिया। रहा कौन? देवदत्त। मैं दोनों अवस्थाओं में जो देवदत्त था आज भी हमारे सामने वही देवदत्त है, ये हमने समझा। तो उसी तरह से हमने अभी यहाँ तक देखा था। तथा च
स इति तत्शब्दवाच्य तत्काल उद्देश्य विशिष्ट देवदत्त पिंडः सोऽयम् इति अंश इति दंश शब्दवाच्य एतत्काल उद्देश्य संबंध विशिष्टाद अस्माद एव देवदत्त पिंडा न भिद्यते इति। मतलब दो अलग अलग पिंड, तब का पिंड और अब का पिंड होने के बावजूद भी व्यक्ति एक ही है। यदा प्रतीयते तद अयम शब्द वाच्यस्य तत्शब्दार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकतया विशेषणत्वं तत्शब्दार्थस्य व्यावर्तकत्वाद् विशेष्यत्वं। विशेषण विशेष्य अभी यहां दिखाई दे रहा है। क्या क्या विशेषण? विशेषण क्या है? तत्शब्दार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकता। तत्शब्द से जो बताया वो हुआ विशेषण, और तत्शब्दार्थ से व्यावर्तकत्वात्, तत्शब्द का समझो, तत्शब्द वहां से निकल गया तो रहा कौन? देवदत्त। वो देवदत्त, तो वो हुआ विशेष्य। विशेष्य हुआ देवदत्त, विशेषण हुआ तब का, वो जो भी जैसे दिखता था वैसे। तथा च वैसे ही, च अयमेव स स एव अयम इति अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया सो अयम शब्दार्थः अयो शब्द परस्परम विशेषण विशेष्य भाव इति अर्थः। तथा च अयमेव मतलब ये भी क्या है? अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, दोनों में जो भेद है तब का और अब का, उनका व्यावर्तक मतलब उनको छोड़ दिया, निकाल दिया। परस्पर विशेषण विशेष्य भाव हो उसका सिद्ध हुआ। उक्तम विशेष विशेषण विशेष्य भावम दाष्टान्तिके योजयति तथा अत्र अपि। अत्र अपि तथा अत्र अपि इस वाक्य से जो कहा जा रहा है, तथा च ये तत्वमसि वाक्ये अपि, तथा च यहाँ पे भी तथा च वाक्ये तत्त्वम पदार्थयोः उक्तम विशेषण विशेष्य भावम योजयति तथा अत्र अपि। मतलब अत्र कहाँ? हमारा जो मूल वाक्य है वहां पे, यह अपि जो तत्वमसि है वहां पे क्या कहते हैं? यह अपि यहाँ भी तत्वमसि वाक्य अपि त्वम पदवाच्यम। त्वम पद मतलब जो सामने है, तुम, आपको, मैंने, जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, बहुत नजदीक है, विद इन द रीच है, विद इन हमारे आंखों के सामने, इंद्रियों को, इंद्रिय गोचर जो है, त्वम पदार्थ, त्वम पदवाच्यम जो है इंद्रिय गोचर,
यद परोक्षत्व, परोक्ष पर अक्ष, आंखों के सामने, किंच ज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, वो चैतन्य कैसा है? अल्पज्ञ है, लिमिटेड है, और तत्पदवाच्य तत्सर्वज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य न भिद्यते। और तत्पदवाच्य क्या है? वो सर्वज्ञत्वाद, सर्वज्ञ है, वो जो चैतन्य है वो सर्वज्ञ है। तो यहाँ दो शब्द मिले, एक तत् और त्वम, और उसमें चैतन्य एक लिमिटेड चैतन्य है और एक अनलिमिटेड चैतन्य है। यदा प्रतीयते तदा तत्शब्दार्थस्य त्वं पदार्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकतया विशेषणत्वं त्वं पदार्थस्य व्यावर्तकत्वाद् विशेष्यत्वम्। तत्शब्द से जो बताया गया है वो हुआ त्वं पदार्थ का वहां से अलग करके विशेषण हुआ, और त्वं पदार्थस्य व्यावर्तकत्वात् विशेष्यत्वम्। विशेष्य मतलब जो उसकी क्वालिटी वो हो गई। त्वम पद मतलब जो इंद्रिय गोचर है वो हुआ विशेष्य, और जो तत्शब्द है जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो हुआ विशेषण, वहां का विशेषण लिया। तथा च तत्पदवाच्यम यत् सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम त्वं पदवाच्यात् किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यात् न भिद्यते इति यदा प्रतीयते तदा त्वं पदार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकत्वेन विशेषणत्वं तत्पदार्थस्य व्यावर्तकत्वाद् विशेष्यत्वम्। वही हुआ विशेषण और विशेष्य, तत्पद से और त्वम पद से जो अलग किया और उसमें संबंध लगा दिया। तथा च त्वम सद असि, त्वम असि इति त्वं पदार्थयोः परस्परं भेद व्यावर्तकत्वेन परस्परं विशेषण विशेष्य भाव इति अर्थः। तथा च वैसे ही, कैसे? त्वम सद असि, तुम सद हो, त्वम असि इति, त्वम तद असि, तदसि 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 में त्वम तदसि, त्वम त्वम असि इति, तदसि त्वमसि, वही तुम हो। त्वम पदार्थयो हो, परस्परम भेद व्यावर्तकत्व, परस्पर में जो भेद है उसको निकालते हुए, परस्परम विशेषण विशेषण विशेष्य भाव हो। तुम, वो और तुम, उसमें जो अलग अलग चीजें हैं, क्या जो शब्द अलग अलग है, तो उसमें से ये दोनों अलग किया, और उसमें एक विशेषण हुआ और विशेष्य हुआ। विशेष्य क्या है? जो इंद्रिय गोचर होता है। विशेषण क्या होता है? जो इंद्रिय गोचर नहीं होता, उसका ही विशेषण उसको लगा दिया।
क्रम प्राप्तम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूपम निरूपयितुम आह लक्ष्य इति। क्रम प्राप्तम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूपम निरूपयितुम आह लक्ष्य इति। अभी पहले दो संबंध उन्होंने देखे, एक समानाधिकरण देखा, विशेषण विशेष्य भाव एक संबंध देखा। अभी लक्ष्य लक्षण भाव संबंध से समझेंगे क्या है वो। असाधारण धर्म प्रतिपादकम, असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम लक्षण वाक्यम। लक्षण वाक्य क्या होता है? जो कुछ बताता है वो वाक्य, वो क्या क्या बताता है? असाधारण धर्म प्रतिपादकम, जो साधारण धर्म नहीं बताता लेकिन असाधारण धर्म बताता है, उसका लक्षण बता। पहले तो विशेषण बताया, अभी खास लक्षण बताते हैं। उस विशेषण को कुछ कौन से लक्षणों से समझना चाहिए, ये हुआ उसका असाधारण धर्म। तत्प्रतिपाद्यम अविशिष्टम वस्तु लक्ष्यम। लक्ष्य क्या है? एक विशिष्ट वस्तु है जो अप्रतिपाद्य है, अविशिष्ट। उस वस्तु को वो लक्ष्य करता है। तथा च सो अयम देवदत्त इति अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में, सो अयम देवदत्त, इस वाक्य में सो अयम शब्द, सो अयम शब्दयोः, सो मतलब वो, और अयम, इन दो शब्दों से, तद अर्थयोः वा, और उसका जो अर्थ है वो, विरुद्धते, विरुद्ध, तत्काल उद्देश्य विशिष्ट, एतत्काल विशिष्ट, एतत्काल उद्देश्य विशिष्टत्व परिहारेण। उसमें जो परिहार किया जाता है मतलब निकाल देंगे, कौन सा? तत्काल का और एतत्काल का, ये दोनों अलग अलग है। अविरुद्ध देवदत्तत्व विशिष्ट, दोनों में अविरुद्ध क्या है? वो है अविरुद्ध देवदत्त, देवदत्तत्व जो है, देवदत्तत्व अविरुद्ध है दोनों में। वो विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सह देवदत्त विशिष्ट देवदत्तवाचक शब्दस्य लक्ष्य लक्षण भाव संबंध इति अर्थः। इन इसमें किसको समझा हम? लक्ष्य लक्षण क्या है? लक्ष्य से, नहीं सॉरी, लक्षण से लक्ष्य को के हमारे, हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। उन दोनों का अलग अलग जो भेद है, उन उन भेदों को अलग किया, और बचा वो देवदत्त, विशिष्ट देवदत्त। देवदत्त इस शब्द से जो वाच्य है, जिसको बताया जा रहा है, वो ही रहा, बाकी सब हमने निकाल दिया वहां से। जो जरूरत थी उसी को रखा अलग, और जिसकी जरूरत नहीं थी उस उन चीजों को हमने वहां से हटा दिया।
इत्थमर्थम दृष्टान्तिके योजयति तथा अत्रापि इति। दा- दाष्टान्तिक जो एग्जाम्पल है उसमें भी इहापि त्वं पदयोः तदर्थयोः वा, त्वं पद त्वम असि, इसको अभी उस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विरुद्ध परोक्षत्वात्, विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट, जो विशिष्टत्व है परित्यागेन, ये क्या है? ये है विरुद्ध। क्या क्या है? परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, सामने वाला और दूर वाला, उनका जो परित्याग से, तुम इस शब्द से आ जाए अक्ष अविरुद्ध चैतन्येन, तत्पद और त्वम पद, इन दोनों में जो लक्ष्य अविरुद्ध चैतन्य है, लक्ष्य कौन सा है? तो उनमें जो चैतन्य विरुद्धता नहीं है, चैतन्य की विरोधिता नहीं है, अविरुद्ध चैतन्येन सह त्वम तत् त्वम पदयोः लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, अविरुद्ध चैतन्य के साथ ही ये लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जुड़ सकता है। त्वम पदाभ्याम, अत्र मतलब यहां हमने तत्पदार्थ और त्वम पद, तत्पदा पद और त्वम पद ये दो हैं, उनको निकाल दिया, असी को ही रखा, अस्तित्व को ही रखा। तत् में जो चैतन्य है और त्वम में जो चैतन्य है, इन अविरुद्ध चैतन्य मैंने दोनों में जो एक लिमिटेड चैतन्य होगा एक अनलिमिटेड होगा, उनको भी निकाल दिया और असी को सिर्फ रखा। जो विरुद्धता है उनको निकाल दिया, जो जिसकी जरूरत है, जो दोनों में निहित है, जो विरुद्धता नहीं दिखाई देती यहाँ, उनको ही रखा। ननु अभी शंका निर्माण करते हैं कि ननु तत्वमस्यादि वाक्यानाम, तत्वमसि ऐसी जो वाक्य है, चार वाक्य जो महावाक्य है, तत्वमस्यादि वाक्यानाम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध पुरस्कारेण, यहाँ पुरस्कार कौन सा किसका किया जा रहा है? लक्ष्य लक्षण भाव का ही पुरस्कार किया जा रहा है। चैतन्य बोधकत्वम उक्तमन उक्तमन्यत्र तु शास्त्रे, चैतन्य बोधकत्वम, ये चैतन्य बोधक होता है कौन सा? लक्ष्य लक्षण भाव। और वो कहाँ लगाना है? तत्वमस्या आदि जो महावाक्य है उनमें। लेकिन ये क्या कहते हैं? अन्यत्र तु, किसी और शास्त्रों में, तेषाम वाक्यानां भाग लक्षण एव चैतन्य बोधकत्वम प्रतिपाद्यते, भाग लक्षणा से उसका अर्थ किया जाता है। चैतन्य बोधक होने के कारण चैतन्य भाग लक्षणा, ये है भाग लक्षणा। हमें पूरा भाग लक्षणा अभी देखेंगे। पहले जो लक्ष्य लक्षण भाव लिया,
एक को लक्ष्य बोला और एक को लक्षण बोला, उनका दोनों का संबंध देखा और किसी एक को आइडेंटिफाई किया जिसमें कुछ भेद नहीं है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है आपस में उन पदों में। तो बोले कि अन्य कहा भाग लक्षणा से उनको जाना जाता है। तो हम यहां देखते हैं कि तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणे इत्यादि विरोधम आशंक्य। बुरी लक्षणा मतलब इन तत्वमसी ऐसी जो वाक्य है उसमें लक्षणा लेना या भाग लक्षणा लेना, ऐसा दो जो विरोधाभास है, ऐसी आशंका समझो होती है हमारे मन में। तो उसके लिए क्या बताया गया है? संज्ञा भेदो न वस्तु भेद इति आह इयम एव इति। यहाँ संज्ञा का भेद, संज्ञा मतलब उसका नाम, नाम को संज्ञा बोलते हैं। वस्तु भेद नहीं है। वस्तु मतलब जो रियलिटी, जो अखंडार्थ ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। वस्तु भेद नहीं है, पर चीज अलग नहीं होती। लक्षणा लो पूरी पूरी या भाग लक्षणा लो, उसमें कुछ गलत नहीं है। संज्ञा भेद है। तत्वमस्यादि वाक्या नाम विरुद्धाम विरुद्ध अंश परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्य मात्र बोधकत्व एव भाग लक्षणा इति उच्यते इति अर्थ। तत्वमसि इस वाक्यों में विरुद्ध अंश परित्याग, विरुद्ध अंश को हमने परित्याग किया और अविरुद्ध चैतन्य जो है उसका ही, चैतन्य मात्र मतलब उसी चैतन्य का ही बोधकत्वम एव, उसी चैतन्य का ही बोध हमने किया, उसे ही कहते हैं भाग लक्षणा इति उच्यते। उसे ही भाग लक्षणा इसी कहते, भाग मतलब पार्टली एक्सेप्टिंग दैट लक्षण, नॉट होली। जो विरुद्ध अर्थ है उनको हमने निकाल दिया, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया हमारे अंडरस्टैंडिंग में। और जो जिस चीजों में ये नहीं है, उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, या कुछ लिमिटेड अनलिमिटेडनेस, या उनके लक्षणों में या उनके विशेषणों में या उन पदों में जो डिसिमिलैरिटीज है उनको निकाल दिया। जो सिमिलैरिटीज है उनको ही एक्सेप्ट किया। इससे कहते हैं भाग लक्षणा इति उच्यते। तो ये 23 का अध्याय है। थोड़ा खटपट लग सकता है आपको, बट इट्स वेरी इजी एंड दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस समझाया है इसलिए थोड़ा कठिन लगा। थोड़ा शास्त्र और न्याय के आधार पर ये हमको समझाया, हम इसलिए हमें थोड़ा कठिन लगा, लेकिन अदरवाइज इट इज ओके। तो सही लगा आपको? इज आई थिंक इट इज क्लियर ना? आई थिंक इट इज क्लियर। ये समझिए। ओके ओके। तो 24 में चलते हैं फिर। जी। ओके। अस्मिन् वाक्ये नील उत्पलम इति, नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थो न संगच्छते। नीलम उत्पलम इति,
अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में, नीलम उत्पलम इति, इस वाक्य में, नीलम उत्पलम, उत्पल मतलब कमल, नील रंग का कमल, वाक्यवद वाक्यार्थो न संगच्छते, वाक्य का अर्थ उस वाक्य के साथ नहीं जाता, ऐसे कहते हैं। तत्र तु नील पदार्थ, नील गुणस्य, उत्पल पदार्थ, उत्पल द्रव्यस्य। अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं, एक नील पदार्थ है, एक पदार्थ है जिसका नीला रंग है, और और एक पदार्थ है उसमें उत्पल द्रव्य है। शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्ग संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद एकस तद ऐक्यस्य च वा वाक्यार्थत्वाद् अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद्वाक्यार्थः संगच्छते। ये थोड़ा न्याय प्रक्रिया से हमें समझाते हैं अभी। अगला प्रोसेस जो है ना, थोड़ा समझाने में थोड़ा ये करता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा इसमें। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थः उत्पल द्रव्यस्य, यहाँ उत्पल द्रव्य है और यहाँ नील पदार्थ नील गुण है। शौक्ल पटादि भेद व्यावर्तक तया, मतलब यहाँ शौक्ल मतलब सफेद, वहां सफेद भी नहीं है और पट भी नहीं है, रंग अलग किया है। यहाँ नीला रंग है मतलब वो सफेद रंग से अलग है। और यहाँ एक उत्पल का उदाहरण दिया, मतलब वो पट नहीं है, मतलब कपड़ा नहीं है, सफेद कपड़ा, भेद व्यावर्तकतया, कपड़े से वो उसको अलग किया। नील उत्पल इस वाक्य ने सफेद कपड़े से उसको अलग किया। ठीक है। अन्योन्य विशेष विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाद् अंगीकारे। अन्योन्य विशेषण विशेष्य भाव, अन्योन्य मतलब एक का विशेषण दूसरा का विशेष्य। हम्म ये जो संसर्ग हुआ, अन्यतर विशिष्टस्य, और वैसे ही समझो अन्य ग्रुप है, जैसे वहां नील और उत्पल ये हुआ, और दूसरा ग्रुप क्या है, सफेद और कपड़ा। तद ऐक्यस्य वा, उनमें कुछ ऐक्य है क्या, वाक्यार्थत्व अंगीकार, तब वो वाक्यार्थ का अंगीकार किया जाएगा। प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थ संगच्छते। प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थ संगच्छ। वाक्यार्थ, वाक्या वाक्य का अर्थ ले सकते हैं प्रमाणांतर विरोध भाव, विरोध भाव को निकाल, देख पा रहे हैं हम लोग। नील उत्पल है और शुक्ल पटादि
से वो भेद व्यावर्तक मतलब भेद किया हुआ है। अत्र तो तत्पद तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य तद पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य च वा अंगी वाक्यार्थ अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाद वाक्यार्थः न संगच्छते। बहुत लंबा वाक्य है। अत्र तू यहाँ भी तद पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो है, तद जो दूर है, उसमें वैशिष्ट क्या है? चैतन्य है, विशिष्ट है, दूर होने वाला चैतन्य है। तम पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तुम अपरोक्ष, तम पदार्थापरोक्ष। और तुम क्या है? अपरोक्ष बोला है यहाँ पे विशिष्ट चैतन्य को। अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, व्यावर्तक क्या है? किसको निकाल देना है? अन्योन्य भेद, दोनों में भेद क्या है देखना है और उन भेदों को निकाल देना है। विशेषण विशेष्य भाव संबंध संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तैद ऐक्यस्य। ये थोड़ा कठिन हो सकता है समझने में। भाव संसर्ग विशेषण और विशेष्य का भाव संसर्ग इन दो पदों में आ रहा है। तो अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तद ऐक्यस्य, एक का भेद और दूसरे का ऐक्य। वाक्यार्थत्व अंगीकारे, वाक्यार्थ का अंगीकार उस तरह से करना है जहां एक का वैशिष्ट्य लेना है और दूसरे का नहीं लेना है। प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाद, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, वो यहाँ काम नहीं आएगा, विरोध है। प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है। वाक्यार्थ न संगच्छते, इसलिए उस उसके साथ वाक्य का अर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो और ये प्रत्यक्ष प्रमाण के दोनों भागी हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाद वाक्यार्थ न संगच्छते, प्रत्यक्ष प्रमाण से ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों इंद्रिय गोचर है। तम पदार्थ तो इंद्रिय गोचर है ही तत्पदार्थ नहीं होने से, लेकिन वो क्या बोले? अपरोक्षात्वादि विशिष्ट चैतन्य से। इसलिए वाक्य का अर्थ एक साथ नहीं जाता। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम नहीं मान सकते इसको सिद्ध करने के लिए। तदुक्तम, अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः।
अखण्डेकरसत्त्वेन वाक्यार्थो विदुषां मत इति। संसर्गो वा विशिष्टो वा, उसके साथ है या उससे अलग है। वाक्यार्थो न यहाँ वाक्य सम्मत नहीं होता। अखंडेक रसत्वेन, अखंड एक रस होने से ही वाक्यार्थः, वाक्य का अर्थ होता है, ऐसे विदुषियों का मानना है। विदुषाम मतः वाक्यार्थः एक, अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थ, एक अखंड और एक होने के बाद ही उस वाक्य का अर्थ होता है। ये हुआ 24वां श्लोक। यहाँ पे अ, जो हमारे प्रमाण, हमने 6 प्रमाण हैं, वहाँ इस प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का निराकरण किया गया। ये हम इस वाक्य को प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं समझ सकते, इतना ही उसका अर्थ है। तो आज हम यही रुकते हैं। 24वां अध्याय यहाँ तक हुआ है हमारा, तो यहाँ रुकते हैं आज, समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।